Hello students, in the previous video we have discussed the second part of the second chapter, that is the Shehnai of Bismillah Khan. In this video we will discuss the rest of the chapter. So let's start. Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से यादगार प्रदर्शन या परफॉर्मेंस किए थे भारत और भारत से बाहर दोनों जगह. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफ़गानिस्तान. उनका जो पहला भारत के बाहर जो ट्रिप था वो अफ़गानिस्तान का था. वेयर किंग ज़हीर शाह वाज सो टेकन, जहाँ के राजा यानी अफ़गानिस्तान के जो राजा थे ज़हीर शाह वाज सो टेकन, वो इतने खुश हुए बाय द मास्ट्रो इन मास्टर के परफॉर्मेंस से, दैट ही गिफ्टेड हिम, कि उन्होंने उनको तोहफे में, उनको इनाम में दिए प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स. प्राइसलेस मीन्स बेशकीमती, पर्शियन मीन्स फ़ारसी, यानी उन्होंने बेशकीमती फ़ारसी जो हैं वो कारपेट्स दिए. एंड अदर सोवेनियर. सोवेनियर होता है स्मृति चिन्ह या मेमोरेबल्स, जो स्मृति के तौर पर दिए जाते हैं. द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. और अफ़गानिस्तान के जो राजा थे वो पहले ऐसे शख्स नहीं थे जो फैसिनेटेड हुए थे, जो एक्साइटेड हुए थे, अट्रैक्टेड हुए थे, खुश हुए थे, आकर्षित हुए थे बिस्मिल्लाह खान के संगीत से. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले अ फेस्टिवल. और फिल्म के डायरेक्टर विजय भट्ट भी उनसे खासे इम्प्रेस्ड हुए थे जब वो एक फेस्टिवल में शहनाई बजा रहे थे. दैट ही नेम्ड अ फिल्म. और वो इतना आकर्षित हुए उनके म्यूज़िक से कि उन्होंने एक फ़िल्म के लिए उनको कॉल किया आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, और उनके इंस्ट्रूमेंट के नाम पर ही उस फिल्म का नाम रखा गूंज उठी शहनाई, यानी उस मूवी का नाम उन्होंने गूंज उठी शहनाई ही रख दिया. द फिल्म वॉज हिट. वो मूवी बहुत हिट हुई. एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस. और बिस्मिल्लाह खान के कंपोजिशंस में से एक, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर. और वो मूवी तो हिट हुई ही, मूवी के साथ साथ बिस्मिल्लाह साहब के जो कंपोजिशन था, जो म्यूज़िक था, उसका एक गाना था दिल का खिलौना है टूट गया, जो कि पूरे देश में चार्ट बस्टर बन गया. चार्ट बस्टर मीन्स रिकॉर्ड ब्रेकर, एक कीर्तिमान स्थापित हुआ. डेस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस. और उनके इस विशाल सफलता के बाद, इन द सेलुलॉयड वर्ल्ड, सेलुलॉयड मीन्स इस चमकती दमकती जो दुनिया है, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू 2. बिस्मिल्लाह खान का जो वेंचर था, वेंचर मीन्स उनका जो जोखिम था, जो उनका रिस्क लिया गया था म्यूज़िक में, इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में, वो लिमिटेड ही रहा. वो सिर्फ 2 उन्होंने और ऐसे काम किए, 2 मूवीज़ में और काम किया था. विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट के द्वारा निर्देशित गूंज उठी शहनाई में, एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर. और विक्रम श्रीनिवास जो दूसरे डायरेक्टर हैं, उनकी एक कन्नड़ मूवी में जिसका नाम था सनाधि अपन्ना, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ड्स, ही सेज विद एम्फेसाइज. एम्फेसाइज मीन्स उन्होंने जोर देकर कहा, इम्पोर्टेंस देकर कहा कि आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी. आर्टिफिशियलिटी मीन्स जो नकलीपन है, जो दिखावा है, एंड ग्लैमर, और जो चमक धमक है,
किसका? और फिल्म वर्ल्ड का, यानी फिल्मी दुनिया का जो दिखावा है और जो चमक धमक है, जो ग्लैमर है, मैं उन टर्म्स के लिए, उन टर्म्स पर काम नहीं कर सकता हूँ, उनके लिए काम नहीं कर सकता हूँ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, और जो पुरस्कार थे और जो सम्मान थे वो अब उनको जल्दी जल्दी प्राप्त होने लगे। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रतिष्ठित, प्रेस्टिजियस मीन्स प्रतिष्ठित, लिंकन सेंटर हॉल में भी उनको बुलाया गया, और ऐसा करने वाले वो पहले हिंदुस्तानी हुए जिनको इनवाइट किया गया था। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair, और ओसाका ट्रेड फेयर और वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो मॉन्टेरियल में है वहाँ पर, और केनीज आर्ट फेस्टिवल में उनको बुलाया गया, उन्होंने हिस्सा लिया। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, और सो वेल नोन जैसा कि सभी जानते थे पहले ही बिकम इंटरनेशनली कि वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुके हैं। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरान देश में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रख दिया गया, तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा तहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। National awards like the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan were conferred on him, और उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी उनको सम्मानित किया गया। कन्फर्ड मीन्स सम्मानित करना। इन 2001 और सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को हिंदुस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, द भारत रत्न, और जो पुरस्कार का नाम क्या है? भारत रत्न। विद द कविटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, जब वो पुरस्कार उनको मिला तो उस पुरस्कार को, कविटेड अवार्ड, उस पुरस्कार को अपने सीने से लगाकर, एंड हिज आइज़ ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और आँखों में वो एक खुशी की चमक लेकर उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, वो सब कुछ जो मैं कहना चाहूँगा वो बस ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, कि आप अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। दिस इज़ द हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, यही हिंदुस्तान का सबसे जो अमीर है या सबसे धनी संपदा है, यानी ऐसी परंपरा है जो रिचेस्ट है, जो सबसे धनी है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूज़िक, यहाँ तक कि जो वेस्ट है मीन्स वेस्ट कंट्रीज़, यानी पश्चिमी सभ्यता भी या पश्चिम के लोग भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए आते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया घूमने के अलावा या पूरी दुनिया घूमने के बाद भी, खान साहब एज़ ही फॉन्डली कॉल्ड, और खान साहब जैसा कि खान साहब एज़ ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, फॉन्डली मीन्स ज़्यादातर लोग उनको बुलाना पसंद करते थे खान साहब। इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस, तो क्योंकि वो पूरी दुनिया घूम चुके थे, लेकिन इसके बाद भी खान साहब को एक्सीडिंगली मीन्स सबसे ज़्यादा पसंद था, फॉन्ड ऑफ बनारस, सबसे ज़्यादा बनारस पसंद था,
एंड दुमराव, और दुमराव पसंद था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और जीवन भर दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक टाउन्स में से एक उनके लिए ये दो जगह ही रही। वो दो जगह कौन सी थी? बनारस और दुमराव। A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA। उनके एक स्टूडेंट ने उनसे आग्रह किया कि वो USA में एक शहनाई स्कूल खोल लें। एंड द स्टूडेंट promised to recreate the atmosphere of बनारस by replicating the temples there। और बदले में, replicating का मतलब है इन रिटर्न, और बदले में स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया कि मैं जो बनारस का एटमॉस्फेयर है, वहाँ के मंदिरों का जो एटमॉस्फेयर है, उसको मैं बदल दूंगा, उसको रिक्रिएट कर दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप वहाँ पर भी ऐसे ही मंदिर दिखा सकते हो जैसे कि बनारस के मंदिर हैं, लेकिन आपको गंगा नदी को भी ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। यानी मैं USA में तो चलूँगा आपके साथ, और स्टूडेंट ने वादा किया कि बनारस के जैसा जो एटमॉस्फेयर है टेंपल का, मैं USA में आपको क्रिएट कर दूँगा, रिक्रिएट कर दूँगा, लेकिन आपको इन टेंपल्स के एटमॉस्फेयर के साथ साथ मुझे रिवर गंगा भी वहाँ पे चाहिए। तो आप रिवर गंगा को भी USA में ट्रांसपोर्ट कर दें तो मैं आपके साथ USA चलता हूँ, जो ऐसा पॉसिबल नहीं था। यानी इनडायरेक्टली उन्होंने अपने स्टूडेंट को वहाँ जाने से मना कर दिया। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, बाद में वो याद करते हुए कहते हैं, दैट इज़ वाई वैन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री। और इसी वजह से जब मैं विदेश में था, जब आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, यर्निंग मीन्स मिस करता हूँ, बहुत याद करता हूँ हिंदुस्तान को देखने के लिए। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं बनारस के बारे में सोचता हूँ। एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। होली मीन्स पवित्र। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा और दुमराव। मट्ठा मीन्स छाछ, तो मैं दुमराव का, अपने घर का मट्ठा मिस करता हूँ। There is an interview printed in an magazine, and name of the magazine is Reader Digest, and published in October 2005, and this interview is taken by शेखर गुप्ता। तो ये इंटरव्यू लिया गया है बिस्मिल्लाह खान साहब से। When partition happened, जब बंटवारा हुआ, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, तो क्या आपके परिवार ने या आपने कभी पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? तो बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं, गॉड फॉरबिड, फॉरबिड मीन्स मना करें, कि ईश्वर के मना करने पर, मैं लीव बनारस, मैं और बनारस छोड़ दूं, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, एक बार मैं पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान, जैसे ही मैंने बॉर्डर क्रॉस किया तो मुझे पता चला कि मैं पाकिस्तान में हूँ। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ पर 1 घंटे तक रहा। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज़, मैंने पाकिस्तानियों को नमस्कार कहा। एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को सलाम अलैकुम कहा। आई हैड अ गुड लाफ, और इस पर सब लोगों ने बहुत हंसा, और इस पर सब लोगों को बहुत अच्छा लगा।
Ustad Bismillah Khan's life is a perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक उपयुक्त उदाहरण है किस चीज़ का? द रिच कल्चरल हेरिटेज। हेरिटेज मीन्स संपदा, एक सांस्कृतिक और धनी संपदा का। कहाँ की संपदा? कहाँ की संपदा? भारत की। यानी भारत की एक ऐसी संपदा है, एक ऐसी धनी और सांस्कृतिक संपदा है जो कि एक उपयुक्त उदाहरण पेश करती है। वन दैट, और ऐसा उदाहरण है जिसने एफर्टलेसली, बिना किसी मुश्किल के, बिना किसी परेशानी के, एक्सेप्ट्स, ये स्वीकार किया, दैट अ डेवोट मीन्स धार्मिक, फुल्ली रिलीजियस, एक धार्मिक मुस्लिम लाइक हिम, उनके जैसा, कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, उनके जैसा एक धार्मिक मुस्लिम भी आसानी से प्राकृतिक रूप से शहनाई बजा सकता है। कहाँ पर? काशी विश्वनाथ मंदिर पर, वो भी हर सुबह। यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो जीवन है उनका, वो एक ऐसा अच्छा उदाहरण है, ऐसा सांस्कृतिक उदाहरण है भारत का कि उनके जैसा एक धार्मिक मुस्लिम भी बड़ी आसानी से रोज़ाना सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजा सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90। 90 वर्ष की उम्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का 21 अगस्त 2006 को देहांत हो गया। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के बाद। ही हैज़ गिवन अ स्टेट फ्यूनरल, उनको एक राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। मॉर्निंग मीन्स शोक या विलाप, तो एक दिन का कॉन्डोलेंस उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया, उसके लिए एक दिन का उन्होंने शोक व्यक्त किया। सो हियर वी फिनिश दिस चैप्टर। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।